हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम 4 शब्दावली देखेंगे जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित होगी, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे मिल्क की, वफ़ की, इदरात की और मसाहत। तो चारों को देखेंगे कि किस प्रकार के ये शब्दावली है, कहाँ उपयोग की गई, किस शासक ने इसका इस्तेमाल किया गया है, किस लिए किया गया है। तो शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व संबंधी नियमों में सुधार किए। अब ये सुधार इसलिए कर रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको भू राजस्व प्राप्त हो सके। तो भू राजस्व प्राप्त करने के लिए उसको ज़मीन चाहिए, ज़मीन ऐसी जिससे ज़्यादा से हम वहाँ से वसूल कर सकें भू राजस्व। उसने क्या किया, मिल्क, वफ़ और इदरात भूमि को क्या कर लिया, जब्त कर लिया और खालसा भूमि में तब्दील। खालसा भूमि मतलब ऐसी ज़मीन जिस पर किसका अधिकार हो, उस सुल्तान का अधिकार हो, यानी खालिसा भूमि यानी सुल्तान की भूमि एक किस्म से। इस तरह से यहाँ पर हम समझते हैं। तो जब्त कर लिया खालसा भूमि में, यानी किसको, मिल्क, वफ़ और इदरात को। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि किस सुल्तान ने मिल्क, वफ़ और इदरात भूमि को जब्त कर खालसा भूमि में परिवर्तित किया था, तो हमारा आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि मिल्क क्या थी। मिल्क जो थी राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि थी, मतलब किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा क्या है, एक भूमि का टुकड़ा दे दिया गया तो उसको मिल्क कहा गया। अब वफ़ क्या है, वफ़ वो भूमि होती थी, जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसको अपना धार्मिक मतलब फैलाना है तो उसको एक पर्टिकुलर एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जहाँ पर वो रह सकता है और अपने धार्मिक विचार को प्रसार विसार कर सकता है। तो वफ़ इसी तरह की भूमि हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं इदरात की। तो इदरात जो है पेंशन के रूप में भूमि दी जाती थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल से ज़्यादा हो गया या फिर वो योग्य नहीं है अब कोई काम करने के, तो उसको क्या है, एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था जिसको इदरात कहा जाता था। ये पेंशन के रूप में प्राप्त भूमि थी। तो सारा का सारा ये जो 3 प्रकार की है, मिल्क हो गई, वफ़ हो गई, इदरात, तीनों की तीनों राज्य द्वारा ही प्रदत्त किए जाती थी। और फिर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के समय इन्हीं तीनों ज़मीनों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर खालसा भूमि भी बताया है कि इसी क्रम में खालसा भूमि को सुल्तान की भूमि कहते हैं, जिसका प्रबंधन केंद्रीय सरकार, मतलब खालसा भूमि का नियंत्रण केंद्रीय सरकार पर रहेगा। इसकी जो आय होगी, जितनी भी होगी, कोई भी बिचौलिया इसमें नहीं आएंगे, कोई भी किसान, सीधी की सीधी क्या है, केंद्र सरकार को जाएगी। तो खालसा भूमि ये होती थी, केंद्र का सीधा डायरेक्ट उस पर प्रभाव रहता था और जिसकी आय राज्य के लिए सुरक्षित हो जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं मिल्क, वफ़, इदरात को क्या कर लिया, लोगों से वापस ले ली और खालसा भूमि में उसको बदल लिया। अब हम बात करते हैं मसाहत की। तो मसाहत एक प्रकार का भूमि का टुकड़ा नहीं है, याद रखना है, मसाहत भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक पैमाना है। तो मसाहत पैमाना है। मसाहत प्रणाली के अंतर्गत हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करा कर लगान वसूल प्रारंभ किया। तो एक ये क्या है, प्रणाली है जिसके अंतर्गत ये जो भूमि की नाप वाप करता था तो मसाहत द्वारा ही करता था और फिर लगान वसूल किया जाता था। यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई थी वो विस्वा थी। तो विस्वा को न्यूनतम इकाई माना गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।